बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली कल लास्ट डेट थी फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। होपफुली आप लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा इंस्पेक्टर फॉरेस्ट या फॉरेस्ट रेंजर किसी भी पोस्ट पर। आप लोगों को पता है बहुत सारी तादाद में इन जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। तो अगर आप भी अप्लाई कर चुके हैं, इन जॉब्स को सीरियस है अवेल करना चाहते हैं, तो भाई फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने आज ही मतलब कि 4 लास्ट डेट थी ना, 5 को इन्होंने ना अपना ओवरऑल शेड्यूल अनाउंस कर दिया कि आप लोगों के किस किस स्टेट को कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो ओवरऑल आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूं कि आपका जो पहला फिजिकल टेस्ट होगा, जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, सर हमें रनिंग के हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दें कि कैसे हम बासानी रनिंग टेस्ट, जो पहला आप लोगों का पहले फिजिकल मेजरमेंट होगी या रनिंग टेस्ट होगा, उस हवाले से भी आप लोगों को गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूं। रिटन टेस्ट के हवाले से भी आप लोगों के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है, वो भी मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो भाई सबसे पहले एक चीज आप नोट कर लें, कल 4 लास्ट डेट थी इन जॉब्स पर अप्लाई करने की। कुछ कैंडिडेट्स कह भी देते कि सर हमारा अप्लाई कर दें, तो देखें 4 लास्ट डेट थी, अब मजीद अप्लाई ना इन्होंने एक्सटेंशन की है डेट की, तो भाई 4 ही लास्ट डेट थी, अब ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया, क्योंकि इसमें तकरीबन हजारों की तादाद में ऑल ओवर द पंजाब के इसमें कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, तो काफी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो फाइनली भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, आज 5वां वीडियो बना रहा हूं, 6 को आप लोगों के साथ मैं मतलब अपलोड करूंगा। तो 5 से लेकर 12 तक आप लोगों की स्क्रूटनी होने जा रही है। ये इन्होंने शेड्यूल पर, मैं आपको स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा, मेंशन कर दिया है। तो एक चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि भाई हर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा इसमें। जिसने अपनी अच्छी प्रोफाइल एकेडमिक मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाई होगी, तो भाई उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। 5 से लेकर 12 तारीख तक आप लोगों की स्क्रूटनी होगी। जिन्होंने अपनी मिस मतलब इंफॉर्मेशन पुट की होगी, मतलब कि आपकी परसेंटेज 50 थी या 60 बनती थी, आपने 70 लिखी हुई है, तो भाई ओवरऑल जिन्होंने मिस इंफॉर्मेशन पुट की थी पंजाब जॉब्स पोर्टल पर, उन कैंडिडेट्स को भाई रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अब शॉर्टलिस्ट का मैसेज आपको कैसे आएगा ये भी आपने नोट कर लेना है। आपको बकायदा मेल्स भी आएंगी, आपको बकायदा मैसेज के थ्रू भी और बकायदा वेबसाइट के थ्रू भी। जैसे ये शेड्यूल आया, आपने इस चैनल पर टच रहना है। इंशाल्लाह मैं इसी चैनल के तबस्सुम से आपको मजीद भी अपडेट्स, जब तक इनका फाइनल प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता, तो आपको कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करता रहूंगा। तो आपको बजरिया ईमेल और बजरिया वेबसाइट के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो आपने इस मामले की टेंशन नहीं लेनी। तो फाइनली 12 के बाद आप लोगों का 13 से ऑनवर्ड 16 तक जो जो कैंडिडेट्स भी अब स्क्रूटनी के बाद रिजेक्ट होंगे, तो उनको ना अपील का राइट होगा। तो फर्दर 16 तक आप लोग अपनी अपील दायर कर सकते हैं। आया कि अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आपके ओवरऑल अच्छी परसेंटेज बनती है, तो आपको मैं वो प्रोसीजर भी बता दूंगा। आपने डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरे से रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह ना करे आप लोग रिजेक्ट हों। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, सब के सब ही शॉर्टलिस्ट हों। सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए, ये मेरी विश है, ठीक है। तो भाई की दुआएं आप लोगों के साथ है। बाकी इसमें एक चीज बता दूं, तो फाइनल जो स्क्रूटनाइज जो लिस्ट होगी, मतलब कि आपको मेल्स आएंगी, वो इन्होंने लिखा है कि भाई 17/3 को आप लोगों को बाकायदा मेल्स आना शुरू हो जाएंगी। तकरीबन एक दिन के अंदर ही जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेल आ जाएंगी कि आपका फलां तारीख को, तारीख भी नोट कर लें, कि आपका पहला जो टेस्ट होगा, वो जो रनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट जिसमें, ठीक है, वो आपका 24 से लेकर 29 तक। आप लोगों को पता है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अब काफी कैंडिडेट्स कह रहे कि सर हमारा फॉर एग्जांपल हम टोबा से बिलोंग करते हैं, तो हम हमारा कहाँ मतलब रनिंग टेस्ट होगा। तो जो जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने ना टेस्ट कंडक्ट करने हैं। एक ही मतलब नहीं है कि आपको लाहौर बुला लिया जाएगा, वहां आप लोगों का टेस्ट होगा, नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इनका फिजिकल मतलब टेस्ट होंगे। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस डिवीजन के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। 24 से 29 तक सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब सारा प्रोसीजर 5 दिनों के अंदर ओवरऑल जो आपका फिजिकल
जो मेजरमेंट या फिजिकल टेस्ट का जो मामला है ना वो सारा फाइनलाइज कर लिया जाएगा। अब एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका पहला जो टेस्ट होगा मतलब कि आपकी मेजरमेंट होगी, जैसा कि कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि पहले मेजरमेंट होगी या रनिंग टेस्ट होगा। देखिए पहली आप लोगों की रनिंग टेस्ट, नॉर्मली जितने भी मतलब फिजिकल होती है ना, स्पेशली एएसएफ को हटाकर उसमें वैसे पहले मेजरमेंट होती है, लेकिन चूंकि इन फोर्सेस का तकरीबन उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। पंजाब पुलिस की बात कर लें, अभी रिसेंटली पीरा की ओवरऑल सिलेक्शन की बात कर लें, ठीक है, तो सबसे पहले रनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने 7 मिनट में 1600 मीटर का डिस्टेंस तय करना है और फीमेल्स ने 10 मिनट में 1600 मीटर का डिस्टेंस तय करना है, ठीक है। तो रनिंग के वाले से एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी देना है। मैं 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा रनिंग के मामले में, आपने परेशान नहीं होना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके 24 से टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, बस इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये गारंटी के साथ बात कर रहा हूं, जितने कैंडिडेट्स मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं मैं आपको ऐसी टिप शेयर कर दूंगा रनिंग के मामले में, चाहे आप मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, कोई इतनी टिप्स भी नहीं है, सिर्फ एक टिप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मैं इंशाल्लाह ये बात श्योरिटी के साथ शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी रनिंग टेस्ट में फेल नहीं होंगे। तो आपने लाजमी फीडबैक देना है जब आपको मेल आ जाएं, मतलब कि जैसा कि इन्होंने 17 को लिखा हुआ है ना कि आप लोगों को मेल्स आ जाएंगी जो जो भी फाइनल कैंडिडेट्स होंगे रनिंग टेस्ट के लिए, तो मैं इंशाल्लाह 17 से 1 या 2 दिन पहले आपने फीडबैक लाजमी देना है कि रनिंग के वाले से मैं वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये मेरी गारंटी है। बस आपने करना क्या है कि 1 से 1.5 हफ्ता ना तकरीबन, अब जैसा कि आप लोगों को पता है रमजान शरीफ है, ठीक है, रोजे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से रख रहे होंगे, ठीक है। तो भाई रमजान में आप डे टाइम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोशिश करनी है रात को नमाज तरावी के बाद आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रनिंग करनी, सिर्फ 1 हफ्ता कर लें। गारंटी मेरी है कि मैं आपको जो टिप प्रोवाइड करूंगा ना, इसके लिए बस एक शर्त है कि आपने 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप कभी भी रनिंग टेस्ट में फेल नहीं होगे। पूरी यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो मैं इंशाल्लाह आपको 17 से 1 से 2 दिन पहले लाजमी शेयर करूंगा आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग। एक चीज और बता दूं आपको मैं, जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आपने अपना व्हाट्सएप चैनल क्यों नहीं बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है, आप लोगों के जो जो कमेंट्स होंगे ना मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों के वहाँ वॉइस मैसेज में जवाब भी दे दिया करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं भाई फाइनली व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, पहले मैंने नहीं अब तक बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का आप लोगों का जो कनेक्शन है ना वो मजीद मतलब ना बढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने बनाया आसानी के लिए। तो ये चीज़ मैंने ओवरऑल आपको बता दी है। मजीद 29 तक मतलब ना सारा फाइनलाइज कर लिया जाएगा रनिंग का जो मामला है। रनिंग के बाद आप लोगों की फिजिकल मेजरमेंट होगी, जैसा कि 5 फुट 6 इंच मेल्स के लिए और 5 फुट 2 इंच आपकी फीमेल्स के लिए, 32x34 आपकी चेस्ट रिक्वायर्ड है। मेल्स को मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे फीमेल्स हैं चाहे आप मेल्स हैं, हाइट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपकी आधा इंच भी कम हुई ना, सेंटीमीटर में भी अगर आपका डिफरेंस आया तो आपको एक्सेप्टेबल मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। चेस्ट में थोड़ी सी दे सकते हैं, लेकिन चेस्ट में भी ज्यादातर मतलब आम तौर पर नहीं दी जाती अगर कंपटीशन लड़कों की तादाद ज्यादा हो। तो 32x34, 32 से मुराद आपकी नॉर्मल चेस्ट की जो मेजरमेंट होती है, 34 से मुराद आपकी एक्सपैंड करने के बाद मतलब कि आपकी जो है ना मेजरमेंट वो की जाती है। मैं इंशाल्लाह जब रनिंग के वाले से बनाऊंगा ना वीडियो, मैं आपको इसके वाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि आपने चेस्ट की भी मेजरमेंट कैसे करवानी है। अगर थोड़ा सा आधा इंच का डिफरेंस भी हुआ ना तो आप उसको ना कवर कर सकते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी बाई के होते हुए। देन 29 के बाद भाई आप लोगों की मतलब जो फाइनल रिजल्ट है ना फिजिकल टेस्ट का, वो 30 को ही, ठीक है, अगले दिन ही मतलब लिस्ट लग जाएगी, बजरिया ईमेल आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। और फर्दर आप लोगों के जो इंटरव्यू है वो 1 से लेकर 7 तारीख तक, मतलब 1 से ऑनवर्ड 7 तक आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। जो जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगे। इंटरव्यू के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि रिटन टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू जो लास्ट स्क्रूटनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था। लेकिन भाई चूंकि इन्होंने ओवरऑल सारा मतलब काफी मामला हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से इन्होंने कहा होगा कि चलें रिटन टेस्ट का क्या सारा वो
कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा बचने के लिए इन्होंने वो सारा सिस्टम ही निकाल दिया। तो बस आप लोगों की बस मौजें हैं, ठीक है। फिजिकल के बाद आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का एक चीज़ मैंने बताई नहीं आपको, फिजिकल जो मैयर करेंगे ना वो पंजाब पुलिस के ही मतलब नौजवान करेंगे, ये सारा प्रोसीजर हैंडल करेंगे। उसमें पैरा फोर्स के भी एहलकार होंगे। तो फर्दर आप लोगों की 2 माह ट्रेनिंग भी होगी। इसमें एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आप लोगों की जो मतलब शॉर्टलिस्टिंग होगी ना, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वो आपकी एकेडमिक मार्क्स की बेस पर होगी। ये चीज़ बस आपने नोट कर लेनी है। और बाकी इसके अलावा 2 माह की ट्रेनिंग होगी। और देन इसके अलावा जो फाइनल आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस होगा ना, वो 15/4/2026 तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट। फर्दर आपकी ट्रेनिंग होगी, ये चीज़ बस आपने नोट कर लेनी है। मेडिकल होगा, मेडिकल को इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। वो आप लोगों को बेसिकली उन्होंने चेक करना होता है कोई आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग डिस्टर्ब हों, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होगा, ठीक है। रनिंग के वाले से जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया उसका फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, प्रैक्टिस थोड़ी सी लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों का स्टेमिना 1 से 1.5 हफ्ता शर्त रखी है मैंने आपको रनिंग टेस्ट पास करने के लिए। अगर आपने प्रैक्टिस ना की, जो मैंने आपको टिप दी है ना वो भी फ़र्क हो जाएगी, मतलब उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए बस शर्त ये है कि आपने 1 हफ्ता लाजमी 7 दिन आपने मुसलसल तकरीबन आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह भाई आप लोगों के साथ अगेन ये मैं प्रॉमिस के साथ बात कर रहा हूँ, आपको रनिंग टेस्ट पास करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को थोड़ी सी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मजीद कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। कमेंट का अगर ना भी इधर रिप्लाई किया, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप चैनल पर स्क्रीनशॉट आप लोगों का कमेंट का लेकर वॉइस मैसेज में आप लोगों का आंसर दूंगा, ताकि और भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन मतलब फैमिली मेम्बर का हिस्सा बन चुके हैं उनको भी गाइडेंस मिल सके। तो फिलहाल अभी के लिए इधर ही वाइंड अप करते हैं। मजीद आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।